बिहार के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने दिया विवादास्पद बयान। कहा, जो लोग मोदी का विरोध करते हैं उन्हें चुनाव परिणाम के बाद जाना होगा पाकिस्तान। गिरिराज सिंह ने अपने बयान में कहा कि ऐसे लोगों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है जिनका राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान में है। वैसे लोगों के लिए भारत में लगता है अब कोई जगह नहीं है जिनका मक्का मदीना, राजनीतिक मक्का मदीना जिन लोगों ने पाकिस्तान को बना रखा है। गिरिराज सिंह झारखंड के दुमका में एक रैली में विवादित बयान दे रहे थे। कहा, जो लोग नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से रोकना चाहते हैं वो पाकिस्तान की ओर देख रहे हैं। लोग नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे वही लोग हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं। गिरिराज सिंह ने विवादित बयान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी की मौजूदगी में दिया। गिरिराज सिंह बिहार की नवादा सीट से बीजेपी उम्मीदवार। लोगों को पाकिस्तान भेजने के बयान ने पकड़ा तूल। कांग्रेस नेताओं ने गिरिराज सिंह के इस बयान के खिलाफ चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने दिया है भड़काऊ भाषण। संगीत सोम ने कहा कि 2014 में चुनाव के बाद देख लेंगे कि लाहौर किसका है। कश्मीर मेरा है, अरे कश्मीर तो मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। 2014 के बाद देखेंगे कि लाहौर तेरा है, मेरा विचार। संगीत सोम ने कहा कि मोदी बने पीएम तो आजम जाएंगे जेल। संगीत सोम वही नेता है जिनके ऊपर मुजफ्फरनगर दंगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। फतेहपुर में बाबा रामदेव ने बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी निरंजन ज्योति को जिताने के लिए की अपील। कहा, बीजेपी मोदी की अगुवाई में 300 के करीब सीटें हासिल करेगी। बाबा रामदेव ने केजरीवाल और दिग्विजय सिंह पर भी साधा निशाना। केजरीवाल को पैसों के लिए जूते खाने वाला बताया तो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को अपनी पार्टी का बताया गुरु घंटाल। न्यूज 24 के कार्यक्रम सादा हक में आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा के साथ कुछ लोगों ने की गुंडागर्दी। कार्यक्रम में कपिल को शिरकत करने से रोकने की हुई कोशिश। कांग्रेस में प्रियंका गांधी को बड़ी भूमिका दिए जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान। कहा, पार्टी के पास नेतृत्व के लिए हैं शीर्ष स्तर के नेता, अभी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए नहीं है कोई जगह। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पार्टी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर काबिज सोनिया गांधी और राहुल को बताया बेहद सक्रिय। कहा, प्रियंका संभाल रही हैं अमेठी और रायबरेली में प्रचार की कमान। पार्टी में प्रियंका की बड़ी भूमिका पर प्रियंका के मन की बात पर बोले थरूर। कहा, प्रियंका ने खुद को अपनी मर्जी से ही रायबरेली अमेठी तक रखा है सीमित। कांग्रेस में प्रियंका की बड़ी भूमिका की जरूरत पर भी बोले थरूर। कहा, फिलहाल पार्टी के पास है अध्यक्ष उपाध्यक्ष और दोनों कर रहे हैं अच्छा काम। प्रियंका ने भाई राहुल की इच्छा का खुलकर किया था इजहार। कहा, भाई ने कई बार चुनाव लड़ने का दिया था सुझाव, अपनी मर्जी से नहीं लड़ रही चुनाव। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में आज आप संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे रोड शो। केजरीवाल के साथ पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी रहेंगे मौजूद। अमेठी के रण में आपके कुमार विश्वास का मुकाबला। इस सीट के मौजूदा सांसद राहुल गांधी और बीजेपी की स्मृति ईरानी से अमेठी के लोगों के बीच पार्टी के हक में विश्वास जगाएंगे केजरीवाल। अमेठी के टीकर माफी से शुरू होगा आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का रोड शो का काफिला। पार्टी उम्मीदवार कुमार विश्वास के लिए अमेठी संसदीय क्षेत्र की कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे केजरीवाल। केजरीवाल के रोड शो को सफल बनाने के लिए पार्टी के कई शीर्ष नेता अमेठी में मौजूद। पार्टी उम्मीदवार कुमार विश्वास की उम्मीदवारी के बाद से ही अमेठी में डाला डेरा। अरविंद केजरीवाल 2 दिनों तक अमेठी में करेंगे कुमार विश्वास के लिए प्रचार। दूसरे चरण में 1 या 2 मई को प्रचार के लिए लौट सकते हैं वापस। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज करेंगे महाराष्ट्र में चुनावी रैली। पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगी सोनिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी महाराष्ट्र में आज 3 चुनावी रैलियों को करेंगी संबोधित। पार्टी उम्मीदवारों के लिए सोनिया गांधी कर रही हैं धुआंधार प्रचार। महाराष्ट्र में सोनिया गांधी की रैलियों का सिलसिला नंदुरबार से शुरू होगा। नंदुरबार में रिकॉर्ड 10वीं बार लोकसभा पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता माणिकराव गावित के लिए सोनिया मांगेंगी वोट। महाराष्ट्र में नंदुरबार के बाद धूले और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होगी सोनिया की रैली। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की भी महाराष्ट्र में रैली आज। सोनिया गांधी महाराष्ट्र के धूले में भी आज पार्टी प्रत्याशी अमरीश पटेल के लिए मांगेंगी वोट। मुंबई में मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम, प्रिया दत्त और गुरदास कामत है कांग्रेस के उम्मीदवार। बीजेपी की ओर से पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी आज करेंगे छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र में चुनावी रैलियों को संबोधित। दिन भर में कई चुनावी रैलियों में भरेंगे हुंकार।
नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में 3 और महाराष्ट्र में 1 चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए करेंगे अपील। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी करेंगे रैली का आगाज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और दुर्ग में भी मोदी करेंगे रैली को संबोधित। छत्तीसगढ़ में रैलियों को संबोधित करने के बाद महाराष्ट्र पहुंचेंगे मोदी। महाराष्ट्र के जलगांव में मोदी पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी 3D प्रचार का चौथा चरण आज भारत विजय रैली के तहत 3D तकनीक से आज मोदी करेंगे लोगों को संबोधित। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज करेंगे धुआंधार रैलियों को संबोधित। लोगों से हाथ का साथ देने की करेंगे अपील। राहुल गांधी का आज 3 राज्यों में रैली का कार्यक्रम। राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में करेंगे कई रैलियों को संबोधित। राजस्थान के करौली में पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे राहुल। राहुल गांधी की रैली में पार्टी की नेता कुमारी शैलजा भी रहेंगी मौजूद। राहुल गांधी की करौली में रैली में पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी रहेंगे मौजूद। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेता मंच पर देंगे राहुल का साथ। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के धार में भी मांगेंगे पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट। रायबरेली में भी सोनिया गांधी के लिए राहुल करेंगे प्रचार। 24 अप्रैल को नरेंद्र मोदी भरेंगे वाराणसी से अपना पर्चा। नामांकन से पहले मोदी करेंगे वडोदरा जैसे ही बड़ा रोड शो। मोदी को वाराणसी में चुनौती दे रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मोदी से एक दिन पहले यानी 23 अप्रैल को अपना नामांकन भरेंगे। वाराणसी में नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के अजय राय और केजरीवाल के अलावा किन्नर कमला भी दे रही है चुनौती। कमला किन्नर ने किया अपना नामांकन। वाराणसी के रण में कूदी कमला किन्नर। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कमला किन्नर ने भरा अपना पर्चा। नामांकन से पहले वाराणसी की सड़क पर कमला किन्नर का रोड शो। कमला किन्नर का जीत का दावा, कहा कि उनकी जीत से वाराणसी के लोगों का होगा विकास। चुनाव आयोग से बैन हटने के बाद यूपी बीजेपी प्रभारी अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को बताया AK-47 का कारोबारी। अमित शाह ने की अजय राय के खिलाफ जांच की मांग। कांग्रेस पर तीखेवार करते हुए अमित शाह बोले, इन आरोपों पर कांग्रेस के बड़े नेता क्यों चुप हैं। कांग्रेस के बाहुबली नेता अजय राय के खिलाफ अमित शाह ने खोला मोर्चा। मीडिया में 11 साल पहले की रिपोर्ट का किया खुलासा। अमित शाह के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेताओं ने पूछा, 11 साल पहले अजय राय तो बीजेपी में थे, तो बीजेपी ने अजय राय के खिलाफ क्यों नहीं की कार्रवाई। कभी बीजेपी के वफादार सिपाही रहे अजय राय को कांग्रेस ने बनाया है मोदी के खिलाफ उम्मीदवार, और अब बीजेपी अजय राय को AK-47 का कारोबारी बताकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। वाराणसी के रण में कूदे अरविंद केजरीवाल ने भारी विरोध के चलते बदला वाराणसी में अपना घर। संकट मोचन महंत का घर छोड़ दुर्गा खंड में रहेंगे केजरीवाल। 15 अप्रैल से केजरीवाल परिवार के साथ संकट मोचन मंदिर के महंत के घर पर रह रहे थे। महंत पर भारी दबाव के चलते केजरीवाल ने बदला अपना ठिकाना। वाराणसी के दुर्गाखंड में शिफ्ट हुए केजरीवाल। घर के साथ साथ दुर्गाखंड में ही बनाया आम आदमी पार्टी का नया दफ्तर। वाराणसी में जगह जगह हो रहा है केजरीवाल और आप नेताओं का विरोध। संकट मोचन मंदिर में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन पर भी लोगों ने जताई थी आपत्ति। विरोध करने वाले लोगों को केजरीवाल ने बताया नादान। कहा, लोगों को नरेंद्र मोदी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में सोनिया गांधी ने बेटे राहुल गांधी का किया प्रचार। अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीट है। अमेठी पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की एक मंदिर में पूजा अर्चना। मंदिर दर्शन के बाद अमेठी के नंद महर इलाके में चुनावी सभा को किया संबोधित। सोनिया गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी पर बोला हमला। कहा, विरोधी अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए कांग्रेस का दुष्प्रचार करते हैं। सोनिया गांधी ने लोगों से राहुल गांधी के लिए मांगे वोट। कहा, कांग्रेस की परंपरा निभाते हुए साल 2004 में राहुल गांधी को अमेठी के लोगों को सौंप दिया है। अमेठी को कहा जाता है कांग्रेस का अभेद दुर्ग। इस बार चुनावी मैदान में राहुल गांधी का आपके कुमार विश्वास और बीजेपी की स्मृति ईरानी से है मुकाबला। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की बिहार और असम में रैलियां। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जमकर बोला हमला। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर असम के लोगों के साथ विश्वासघात करने का लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के सिद्धांतों का सम्मान करने में विफल रही है। मोदी का बयान, हवा बीजेपी के पक्ष में है और बीजेपी की लहर अब सुनामी में बदल गई है। मोदी की लोगों से अपील, अपना प्यार दीजिए और बीजेपी सरकार लोगों के प्यार को विकास के साथ वापस करेगी। असम के बाद बिहार के कटिहार में मोदी ने किया जनसभा को संबोधित। नरेंद्र मोदी ने मैथिली में किया लोगों का स्वागत।
मोदी का सोनिया गांधी और राहुल पर झूठ फैलाने का आरोप। मोदी ने कहा कि राहुल झूठा प्रचार कर रहे हैं। गुजरात में लघु उद्योग बंद हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी के अलावा राहुल गांधी की भी असम में रैलियां। असम के अलावा पश्चिम बंगाल के भी लोगों से राहुल हुए मुखातिब। राहुल गांधी ने बीजेपी पर किए तीखे वार। राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल का उड़ाया मजाक। कहा केवल अकेला व्यक्ति देश में विकास नहीं कर सकता। आरजेडी चीफ लालू यादव ने भी नरेंद्र मोदी पर बोला हमला। कहा मोदी का दिमाग स्थिर नहीं है, इसलिए मोदी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। यूपी के कुशीनगर में आम आदमी प्रत्याशी अखंड प्रताप सिंह ने नॉमिनेशन सेंटर तक जाने के लिए अपनाया अनोखा तरीका। बैलगाड़ी से पहुंचे कलेक्ट्रेट ऑफिस। आप प्रत्याशी अखंड प्रताप सिंह ने बैलगाड़ी से जाकर किया अपना नॉमिनेशन। प्रत्याशी के मुताबिक बैलगाड़ी आम आदमी की गाड़ी है, लेकिन विरोधी इसे ड्रामा करार दे रहे हैं। कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का बड़ा दावा। मिशन कश्मीर के तहत नरेंद्र मोदी के 2 लोगों ने किया था सैयद अली शाह गिलानी से संपर्क। सैयद अली शाह गिलानी का खुलासा। मोदी के 2 दूत 22 मार्च को उनसे मिले। गिलानी का दावा उनके अलावा मोदी के लोग दूसरे अलगाववादी नेताओं से भी मिलने की कर रहे हैं कोशिश। बीजेपी ने गिलानी के दावे को किया खारिज। बीजेपी नेताओं ने दिया बयान। कहा गिलानी से मिलने के लिए बीजेपी ने कोई दूत नहीं भेजा था। बीजेपी नेताओं के हुर्रियत नेता गिलानी को चुनौती। कहा कि जिन लोगों से मिलने की बात गिलानी कह रहे हैं उनके नाम बताएं, नहीं तो अपने बयान पर पूरे देश से माफी मांगे। गिलानी के बयान के बाद सियासत तेज। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी पर बोला हमला। विरोधियों ने बीजेपी से पूरे मामले की सफाई मांगी। झांसी के ललितपुर में कांग्रेस नेता प्रदीप जैन ने मोदी लहर पर बोला जुबानी हमला। कहा जो व्यक्ति अपनी पत्नी की पहचान छुपा सकता है उसके न जाने कितने राज होंगे। नारायण दत्त तिवारी की तरह हो सकता है मोदी का बेटा। हाजी खालिद नूर और बिहार का उसामा बिन लादेन बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में ठोकेंगे ताल। बिहार के लादेन के तौर पर चर्चित खालिद नूर 23 अप्रैल को राष्ट्रीय अवामी मूवमेंट के बैनर तले करेंगे पर्चा दाखिल। रामविलास पासवान और लालू प्रसाद के करीबी रह चुके हैं हाजी खालिद नूर। ओसामा बिन लादेन से चेहरा मिलने की वजह से खालिद नूर को कहा जाता है बिहार का लादेन। गांधीनगर में कांग्रेस के उम्मीदवार किरीट पटेल के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने मांगे वोट। किरीट पटेल को जिताने के लिए अमीषा ने किया रोड शो। कांग्रेस के लिए वोट मांगने पहुंची अमीषा पटेल ने मोदी का किया गुणगान। कहा गुजरात में बहुत अच्छा विकास हुआ है और अगर ऐसा ही विकास देश भी करे तो अच्छा है। गोंडा से बीएसपी उम्मीदवार अकबर अहमद का विवादास्पद बयान। कहा नरेंद्र मोदी और आडवाणी में है दम तो अयोध्या में रखकर दिखाएं एक ईंट। अकबर अहमद ने छोड़े चुनावी सभा में आडवाणी और मोदी के खिलाफ नफरत की जुबानी तीर। ईंट रखने की चुनौती के बाद कहा पीएम तो दूर की बात, लखनऊ सेंट्रल जेल में चक्की पीसते मिलेंगे दोनों। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के काफिले से टकराई एक कार। कांदिवली ईस्ट के वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा। मुख्यमंत्री चौहान की नहीं लगी कोई चोट। गाजियाबाद में सामने आया रेप का एक सनसनीखेज मामला। रिटायर्ड फौजी पर महिला ने लगाया रेप का आरोप। पीड़ित महिला के पति को चुकाने थे रिटायर्ड फौजी के कर्ज का ब्याज। पीड़ित महिला का आरोप पकौड़े में नशीला पदार्थ मिलाकर किया गया रेप। रेप करने के बाद आरोपी ने बनाई अश्लील क्लिप। पाकिस्तान के सबसे बड़े पत्रकार और जियो न्यूज के संपादक हामिद मीर पर जानलेवा हमला। बाइक सवार हमलावरों ने मारी गोलियां। चश्मदीद ड्राइवर के मुताबिक घात लगाकर बैठे हमलावरों ने इस वारदात को दिया अंजाम। कार का 7 किलोमीटर तक पीछा करके हामिद मीर पर किया गया अटैक। कराची एयरपोर्ट से जियो दफ्तर के लिए निकले हामिद मीर को रास्ते में मारी गई गोलियां। हमलावर फरार। हामिद का हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। डॉक्टरों के मुताबिक हामिद मीर की हालत स्थिर। साल 2012 में भी हामिद मीर की गाड़ी को विस्फोटकों से उड़ाने की साजिश हुई थी नाकाम। हामिद मीर ही वो इकलौते पत्रकार हैं जिन्होंने ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया था। हामिद मीर पर हुए अटैक के बाद पाकिस्तान पुलिस जांच में जुटी। आईपीएल सीजन 7 के बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। पार्थिव पटेल ने जड़ा अर्धशतक। युवराज सिंह और विराट कोहली बिना खाता खोले लौटे पवेलियन। दोनों बल्लेबाजों को जहीर खान ने किया 0 पर आउट। बीसीसीआई की आपात बैठक आज। शिवलाल यादव करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बैठक के लिए बोर्ड सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में दिए गए निर्देशों का पालन करने की योजना बनाएगी। पाकिस्तान के स्टार ऑफ स्पिनर सईद अजमल को उनकी घरेलू बोर्ड ने इंग्लिश सीजन के लिए वॉर्सेस्टरशायर की ओर से खेलने की मंजूरी दे दी है।
पीटर मूर्स को इंग्लैंड के मुख्य कोच के रूप में दूसरा मौका दिया गया है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने नियुक्ति की घोषणा की। देश का विदेशी पूंजी भंडार बढ़ा। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक पूंजी भंडार $2 अरब से बढ़कर $309 अरब पहुंचा। दूरसंचार विभाग डॉट ने अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए ट्राई से संपर्क किया है। डॉट करीब 29 लाइसेंस की करेगा नीलामी। वित्त वर्ष 2014 की चौथी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 2.1% बढ़ा है। इसी वर्ष की तीसरी तिमाही में ये मुनाफा 5,511 करोड़ रुपए था। एविएशन कंसल्टेंसी फर्म CAPA का खुलासा। 2014 में एयर इंडिया, जेट एयरवेज और स्पाइस जेट को $1 अरब से ज्यादा घाटा होने का अनुमान। फ्लैट टीवी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। सोना, पैनासोनिक जैसे टेलीविजन कंपनियां जल्दी LCD और LED टीवी के सस्ते मॉडल मार्केट में उतार सकते हैं।